हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस तरीक़ा से बनाया जाए। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग चर्चा किए थे केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पिछला सेशन नहीं देखे हैं या फिर उससे भी पिछला सेशन आप नहीं देखें तो जाकर के पहले उसको देखें। ठीक है, फिर जाकर के आप इसको देखें। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि किस तरीका से किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। जैसे अगर बच्चों मान लेते हैं कि एक यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये बात हम लोगों ने जब एक्टिविटी नंबर 1 किया था तभी समझ लिया था। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस तरीका से बनाया जाए। ठीक है, तो कुछ स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। बैलेंस द स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन बच्चों किसको बोलते हैं, वैसा इक्वेशन जो पहले से अनबैलेंस है। ठीक है, जैसे अभी देखो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। तो जो इक्वेशन अनबैलेंस होता है यानी कि बैलेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो अगर परीक्षा में जब भी आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखना हो, कोई भी इक्वेशन दे दे लिखने के लिए, ठीक है, चाहे किसी इक्वेशन का ऐसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का टाइप पूछ ले, उसका डेफिनेशन, फिर एक एग्जांपल पूछ ले, तो जब भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो सबसे पहले आप लोग उसको क्या करोगे, इक्वेशन लिखने के बाद पहला स्टेप आपको क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब इसको जैसे मान लेते हैं कि बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि बैलेंस करते समय सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना। मैग्नीशियम मेटल है तो इस वाला पार्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, आपको मालूम होगा। और ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरफ एक है और प्रोडक्ट की तरफ भी एक है, यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पर बैलेंस है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड पर 2 है और प्रोडक्ट के साइड पर सिर्फ एक, तो इधर भी 2 कर देते हैं। ये लो, जब एक बार बैलेंस करने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया ना। ठीक है, फिर से चेक करो। अब देखो, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है। देखो, ये 2 लगने से यहाँ पर जो 2 लगा है, ठीक है, उसके बाद आपको मैग्नीशियम लिखा है, फिर ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, कभी भी बैलेंस करते समय बच्चों आप कंपाउंड को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि इसके नीचे, इधर, बीच में कहीं पर कुछ भी लगाने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर जो लगाना है लगाइए। बात समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। फिर से आप चेक कर लो, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, पहला काम पूरा क्लियर है कि स्केलेटल इक्वेशन को यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कर लिए हैं, बैलेंस कर लिए बच्चों। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पर सेकंड स्टेप, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ
reactant and product of the reaction of the केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन का क्या कर रहा है, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना है। जैसे देख लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बच्चों। जैसे पहले यहाँ पर समझ लो, एक तरफ आप लोग लिखेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, और दूसरे तरफ लिखेंगे सिंबल। ठीक है, जैसे अगर आपको सॉलिड को मालूम है ना कि फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, एक्वा सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट, गैस, ये सब क्या है, फिजिकल स्टेट है। ठीक है, तो अगर आपको सॉलिड को इंडिकेट करना हो तो आप सिंपल सा छोटा एस लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लिक्विड को रिप्रेजेंट करना है तो छोटा सा एल लिख दीजिए। अगर आपको गैसेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप छोटा जी लिख दीजिए, या फिर अपवर्ड एरो दे सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन अगर दिया हो तो ए और क्यू इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है, तब जाकर के वहां पर आप छोटा पीपीटी लिख दीजिए, या फिर डाउनवर्ड एरो का सिंबल आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब देखो, जैसे अभी एक रिएक्शन लिखे थे कि मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो स्टेट है वो क्या कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैसेस होता है, और जो एसएस का फॉर्मेशन होता है जो व्हाइट कलर का होता है ये भी सॉलिड आपका होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हम क्या किए हैं, जो भी फिजिकल स्टेट है उसको इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। ठीक है, अगर कलर वगैरह आप लोग लिखना चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन जहां पर बोला जाए कि इसका कलर क्या है, लिखना है, तो आप वहां पर मेंशन करोगे। ठीक है बच्चों, लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, कुछ कंडीशन गिवन होता है। कंडीशन बोलो तो सर, जैसे में टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, टेम्परेचर गिवन हो सकता है, प्रेशर दिया हो सकता है, या फिर कोई कैटलिस्ट दिया हो सकता है। तो उस टेम्परेचर को, प्रेशर को, कैटलिस्ट को, यानी कि रिएक्शन का जो कंडीशन दिया हुआ है उसको एरो के एबव या फिर बेलो हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखोगे थर्ड पॉइंट, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन सच एज क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर आपका हो सकता है, ठीक है बच्चों, प्रेशर हो सकता है आपका, कोई कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है।
ठीक है, फॉर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर indicated above or below the arrow। ठीक है, बात समझ में आ गया। जो भी कंडीशन दिया हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कोई कैटलिस्ट हो, उसको बच्चों हम लोग केमिकल इक्वेशन में जो एरो दिया है, जो शो करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसके ऊपर या फिर नीचे हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है, जो कि एक गैस होता है, इसको अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है बच्चों, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है, जो कि लिक्विड होता है। और इसका बच्चों प्रेशर दिया हुआ है कि ये रिएक्ट कब करता है, तो 340 एटीएम प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एरो के ऊपर ये जो प्रेशर है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो भी कंडीशन गिवन होगा उसको हम एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे इंडिकेट करते हैं। इसका देख लो आप, बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन चार है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं बच्चों, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। एक फेमस एग्जांपल बताते हैं, देखो आपको मालूम होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ठीक है, आप सनलाइट और क्लोरोफिल इसके प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपको फेमस एग्जांपल मालूम होगा। तो यहाँ पर भी देखो जो कंडीशन दिया हुआ रिएक्शन का, जैसे में सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, तो जो भी कंडीशन दिया होगा रिएक्शन का, उसको हम लोग एरो के एबव या फिर बेलो क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और याद रखना कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन लिखने को आए, तो पहला स्टेप उसको आप बैलेंस करोगे, दूसरा स्टेप क्या करोगे, जो भी रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का जो भी फिजिकल स्टेट होगा उसको इंडिकेट करोगे, ठीक है। अगर आपका मर्जी है तो कलर आप लोग लिख सकते हो, अगर कलर उसमें इवॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन में, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन का कंडीशन दिया हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, ठीक है ना, या फिर कैटलिस्ट हो, तो उसको हम लोग रिएक्शन के एरो के एवव या फिर बिलो क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आप सभी के लिए इसको नोट कर लो पहले बच्चों, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो भी बच्चों अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, असाइनमेंट अगर चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, या फिर क्लास का नोट्स चाहिए, टेस्ट पेपर भी आपको अगर देना है, टेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट देना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट से आपको मालूम चलता है कि आप कहाँ पर है, ठीक है ना, क्या क्या आपको गलती हो रहा है, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ों से मालूम चलता है। तो अगर टेस्ट पेपर, नोट्स, असाइनमेंट कुछ भी चाहिए, तो इन सब को अवेलेबल करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है बच्चों, तो साइंस बाय दीपक सर,
ठीक है, बिना स्पेस दिए आप ये सर्च मारोगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, ठीक है ना, उसको आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ठीक है बच्चों, तब जा करके आपको जो भी नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, सब कुछ उस पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए मचाते रहो। ठीक है, जय श्री राधे राधे।